Hello everyone. In today's SP lecture, 12th Commerce, we are in chapter number 5, Deposits. तो डिपॉजिट का आज एंडिंग है. आज ये चैप्टर ओवर हो जाएगा. So let's move towards ebook. तो एक ही पार्ट बचा हुआ है डिपॉजिट में और उसके बाद हम लोग क्विकली थोड़ा रिवीजन कर लेंगे. In the last lecture, what we went through is procedure for accepting deposit from public. पब्लिक से जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है उसका क्या प्रोसीजर है, तो वो हमने देखा था. एंड अप्रोक्सीमेट देर आर मोर देन 12 पॉइंट्स, राइट. तो कितने थे? 15 पॉइंट्स हमने देखे थे. एक एक करके हम लोग गो थ्रू करते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या था? देखो, होल्ड बोर्ड मीटिंग. बोर्ड मीटिंग हेल्ड करेंगे, डिसाइड करेंगे कितने अमाउंट का डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, उसके ऊपर चार्ज और एसेट कितना क्रिएट करना होगा, एडवर्टीजमेंट के थ्रू करना है या सर्कुलर के थ्रू करना है, ठीक है ना, डेट क्या होगा, ये सारी चीजें हम डिसाइड करेंगे. और फिर जनरल मीटिंग ये हेल्ड करेंगे जहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू हम लोग जनरल मेंबर जो है हमारे, कौन, शेयर होल्डर, उनका भी अप्रूवल लेंगे. ठीक है. फिर से बोर्ड मीटिंग होगा और बोर्ड मीटिंग में एडवर्टीजमेंट कैसा होगा, उसका ड्राफ्ट क्या है, उसको फाइनलाइज किया जाएगा. बैंकर को अपॉइंट करेंगे ताकि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो सके और जो डिपॉजिट मनी है वो हम रिसीव कर सकें. ठीक है. नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग क्रेडिट रेटिंग. क्या ऑब्टेन कर रहे हैं? क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन कर रहे हैं. ओके. क्रेडिट रेटिंग हम किससे ऑब्टेन करेंगे? जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, कौन सी? क्रिसिल एंड केयर. ऐसी दो एजेंसी हैं या और भी बहुत सारी एजेंसी है, तो मैंने एग्जांपल दिया, वहां से हम क्रेडिट रेटिंग ले सकते हैं. राइट है. तो ये जो क्रेडिट रेटिंग हमको यहाँ से मिलेगी उसको क्या करना है? उसको हमको एडवर्टीजमेंट या हमारा जो सर्कुलर है उसमें शो करना पड़ेगा. नेक्स्ट, अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी. तो डिपॉजिट ट्रस्टी को हमको पहले से अपॉइंट करना पड़ेगा और 7 डेज बिफोर उसके साथ में हमारा एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, सिग्नेचर हो जाना चाहिए. फिर हम क्या करेंगे? इंश्योरेंस निकालेंगे. तो जो भी डिपॉजिट का वैल्यू है उसका इंश्योरेंस आपको निकालना है. एंड देन फाइल अ कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट विथ आरओसी. आरओसी के पास हम फाइल कॉपी करेंगे और कॉपी करने के कॉपी इन द सेंस फाइल करेंगे जो भी कॉपी है उसकी. और विद इन 30 डेज फ्रॉम दी फाइलिंग हमें यहाँ पर एक, नॉट विद इन 30 डेज, सॉरी, आफ्टर 30 डेज हम क्या कर सकते हैं? इसे जनरल पब्लिक के सामने ला सकते हैं. ठीक है ना, मतलब हम एडवर्टीजमेंट लॉन्च कर सकते हैं हमारा. नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट टू द पब्लिक. पब्लिक को क्या देना है? एडवर्टीजमेंट देना है. तो ये एडवर्टीजमेंट यहाँ पर बताया 30 डेज के बाद होना चाहिए. और दूसरी चीज, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में ये एडवर्टीजमेंट प्रिंट होना चाहिए. अपलोड द एडवर्टीजमेंट ऑन द कंपनीज वेबसाइट. हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी एडवर्टीजमेंट आना चाहिए सो दैट ऑल कैन नो. कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी. एप्लीकेशन फॉर्म और जो मनी है वो हमें क्या करना है? कलेक्ट करना है. किसके थ्रू कलेक्ट करेंगे? बैंकर्स को. तो हम पहले ही बैंकर को इन्फॉर्म कर देंगे कि हमने मार्केट में एडवर्टीजमेंट दे दिया है, आपके पास जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आए, मनी आए, आप उसे एक्सेप्ट करो. ठीक है. इशू डिपॉजिट रिसीट. हमने देखा था डिपॉजिट रिसीट जो होता है वो 21 डेज के अंदर आपको क्या कर देना है? रिलीज कर देना है. नेक्स्ट, क्रिएट चार्ज ऑन एसेट. तो जो भी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आपने लिया है अगर वो सिक्योर्ड है तो विद इन 30 डेज आपको चार्ज ओवर एसेट क्रिएट करना पड़ेगा. और इसका चार्ज हम किसे देंगे? डिपॉजिट ट्रस्टी को. किसको? डिपॉजिट ट्रस्टी को. मेक एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट. तो अब जो रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट बनेगा हमको विद इन 7 डेज, हाउ मेनी डेज? विद इन 7 डेज उसके अंदर एंट्री पास करनी पड़ेगी कि कितने अमाउंट का डिपॉजिट हमने एक्सेप्ट किया है. ठीक है. और उसके अलावा डिपॉजिटर कौन है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कब मेच्योर होने वाला है, सारी डिटेल्स हम इस डिपॉजिटर रजिस्टर में लिखें. और एट द एंड जो भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इशू है ना, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ये कहाँ तक पहुंचाया जाएगा? आरओसी तक पहुंचाया जाएगा. तो वी विल फाइल अ रिटर्न बिफोर 30th जून एवरी ईयर. 30th जून के
समय है ना, हम क्या करेंगे, उसे अपलोड करेंगे या आरओसी को सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने कौन सा देखा, ये हमने देखा प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से बात हो रही है। अब यही प्रोसीजर हम देखें कि मेंबर्स के साथ अगर हमें डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, किससे, मेंबर से, जो हमारे शेयर होल्डर हैं या मेंबर हैं, उनसे क्या करना है, डिपॉजिट लेना है। तो क्या करेंगे, तो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसीजर हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, किससे ले रहे हैं, मेंबर्स से ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है मेंबर से जब आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो तो आप 10% से ज्यादा नहीं कर सकते अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो। कितना, 10%। समझ में आता है ना। हाँ, प्राइवेट कंपनी हो तो आपको अलाउड है, आप मेंबर्स से 100% ले सकते हो, आपका पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व। बट अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो तो पब्लिक कंपनी 10% से ज्यादा ले सकती नहीं है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से। ओके, फर्स्ट पॉइंट, होल्ड बोर्ड मीटिंग। आप देख सकते हैं जब हम पब्लिक से भी ले रहे थे तो पहला पॉइंट बोर्ड मीटिंग था, और अभी भी पहला पॉइंट क्या है, बोर्ड मीटिंग है। Secretary arranges for a board meeting. In board meeting, decisions regarding amount of deposit, terms of issue of deposit, etc., and date to hold a general meeting to seek shareholders approval is decided. तो ऑलमोस्ट सेम है जो हमने पब्लिक से डिपॉजिट लेने के टाइम पे पॉइंट देखा था, वही सिमिलर पॉइंट हमको यहाँ पर मिलता है। सो नो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। हम वहां पर डिसाइड करेंगे कि क्या अमाउंट होगा डिपॉजिट का, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, और जनरल मीटिंग हम लोग शेयर होल्डर से अप्रूवल लेंगे। ठीक है, तो ऐसा डिसीजन होगा बोर्ड मीटिंग में, और फिर अप्रूवल लेने के लिए जनरल मीटिंग हेल्ड की जाएगी टू सीक अप्रूवल। तो यहाँ पर हम ऑब्वियसली कौन सा रेजोल्यूशन पास करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन। कौन सा रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, टू सीक अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, कंपनी होल्ड्स अ जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर। The special resolution passed is to be filed with the ROC. स्पेशल रेजोल्यूशन जो आप पास करोगे वो ROC में आपको सबमिट करना पड़ेगा। वापस से क्या होगा, बोर्ड मीटिंग होगा, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हम सर्क्यूलर की बात करते हैं। ठीक है ना, तो अप्रूव कर रहे हैं। आप ध्यान दो, ऊपर जो हम पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे थे वहां बार बार बात हो रही थी एडवर्टीजमेंट की। तो यही डिफरेंस है, जब आप मेंबर से डिपॉजिट लेते हो, ठीक है ना, तो आप उन्हें सर्क्यूलर इशू करते हो। बट जब आप ओपन मार्केट में जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आपको क्या इशू करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट। बराबर है। आफ्टर गेटिंग शेयर holders approval, a board meeting is held to approve the draft of circular for inviting application for deposit from member। ठीक है ना, किससे बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, फ्रॉम मेंबर। द ड्राफ्ट शुड बी साइंड बाय मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो वहां एडवर्टीजमेंट के टाइम पे भी सेम था कि हमें मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर का क्या होना चाहिए, सिग्नेचर लेना चाहिए, और यहाँ पर सर्कुलर के टाइम पे भी मेजोरिटी डायरेक्टर ने साइन करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पर सर्क्यूलर आ गया। राइट है। अपॉइंट बैंकर, अपॉइंट बैंकर। बैंकर अपॉइंट करेंगे, क्यों अपॉइंट करेंगे, ताकि लोग अमाउंट डिपॉजिट कर सके। कंपनी अपॉइंट्स अ बैंकर टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिपॉजिट मनी। ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, यहाँ पर भी हमें क्रेडिट रेटिंग लेनी है। एटलीस्ट वन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आप क्या करेंगे, क्रेडिट रेटिंग ले लेंगे। कंपनी अप्रोचेस अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टू रेट इट्स डिपॉजिट, द रेटिंग गिवन बाय द एजेंसी मस्ट बी मेंशन इन द सर्क्यूलर। तो जैसे ऊपर हमने रीड किया था, रेटिंग एडवर्टीजमेंट में मेंशन होनी चाहिए, वैसे यहाँ पर रेटिंग कहाँ मेंशन होनी चाहिए, सर्क्यूलर में मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि हम मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाले हैं। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, तो कंपनी किसे अपॉइंट करेगी, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करेगी। द ट्रस्ट डीड इज साइन एटलीस्ट 7 days बिफोर द इशूइंग द सर्क्यूलर। तो देखो एकदम सिमिलर पॉइंट है, सिर्फ चेंजेस क्या हो गया, जहां जहां पर एडवर्टीजमेंट लिखा होता था, नाउ दे हैव मेंशन्ड सर्क्यूलर। एंड व्हाई इज दैट सो, बिकॉज दिस टाइम वी आर टेकिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, है ना। तो एक प्राइवेट प्लेसमेंट की जैसा हो रहा है, हम मेंबर से ही ले रहे हैं। टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस, कंपनी टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस
एटलीस्ट 30 days बिफोर द इशूइंग द सर्क्यूलर। तो 30 days बिफोर आपको लेना है, कितना, 30 days बिफोर। फाइल अ कॉपी विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अब आपको क्या करना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास एक कॉपी फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। अ कॉपी ऑफ द सर्कुलर इज फाइल्ड with the register of company after 30 days of filing the company can issue the circular। 30 दिन जब हो जाएंगे फाइल करके, उसके बाद आप सर्कुलर को क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, मतलब जो आपके मेंबर हैं उन तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है, आफ्टर 30 days ऑफ फाइलिंग। इशू सर्कुलर टू मेंबर। अब वो जो सर्कुलर था वो किसे भेजा जाएगा, मेंबर्स को भेजा जाएगा। इट इज साइंड बाय रजिस्टर्ड, सॉरी इट इज सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और ईमेल, ठीक है ना। द कंपनी में इवन पब्लिश द सर्कुलर इन न्यूज़पेपर। आपको चाहिए तो आप न्यूज़पेपर में भी क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। बट ऊपर जहां पर हमने रीड किया था कि वो जनरल पब्लिक के लिए था, यहाँ पर ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, सिर्फ किसके लिए है, मेंबर्स के लिए है, ठीक है। तो आप बाकी सारे कंडीशंस यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना, सिर्फ न्यूज़पेपर में आपको चाहिए तो आप पब्लिश करा सकते हो। अपलोड सर्कुलर ऑन कंपनीज वेबसाइट। दिस पॉइंट इज ऑल्सो सेम। कंपनी का जो वेबसाइट होगा उस पे आपको ये सर्कुलर को क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। An eligible public company has to upload the circular on the company's website, whereas it is optional for a private company and other public company। तो जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है उनको कराना कंपलसरी है। बाकी अगर आप प्राइवेट हो या इनएलिजिबल हो तो आपको वेबसाइट पे डालना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कंपलसरी नहीं। कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी। अब आप क्या करेंगे, बैंकर को हिदायत देंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे, मनी आएगा तो आपको रिसीव करना है। कंपनी इन्फॉर्म द बैंक टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द डिपॉजिट मनी। तो आपको बैंक को इन्फॉर्म कर देना है। नेक्स्ट इज इशू ऑफ डिपॉजिट रिसीट। ये भी पता है आपको, विद इन हाउ मेनी डेज, 21 डेज, है ना, 21 दिन के भीतर अंदर आपको क्या कर देना है, डिपॉजिट रिसीट इशू कर देना है, डिपॉजिटर तक पहुंच जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या था, क्रिएट चार्ज ऑन असेट। क्या आपको चार्ज ऑन असेट क्रिएट करना पड़ेगा, यस बिल्कुल करना पड़ेगा। इफ द कंपनी एक्सेप्ट सिक्योर डिपॉजिट इट हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स असेट 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो जब से डिपॉजिट एक्सेप्ट हुआ है उसके 30 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चार्ज और एसेट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, विद इन 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस। मेक एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। अब आप क्या करेंगे, जितने भी डिपॉजिटर आपके पास आ गए उनकी एंट्री एक अलग से बुक में करेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिपॉजिटर्स रजिस्टर या रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। ये एंट्री आपको कब करनी है, विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिट। रिसीट सेक्रेटरी हैज टू एंटर द डिटेल ऑफ डिपॉजिट। तो सेक्रेटरी को क्या करना पड़ेगा, जो भी डिटेल है वो डिपॉजिटर रजिस्टर में मेंशन करना पड़ेगा। कलेक्टेड इन द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटर्स इट हैज टू बी साइंड बाय एन ऑथराइज्ड ऑफिसर। तो जिसको अथॉरिटी दी गई है साइन करने की, उसका सिग्नेचर भी इसके ऊपर होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, फाइल रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। अब जो भी डिपॉजिट हुआ है उसका रिटर्न्स आपको फाइल करना है। क्या फाइल करना है, रिटर्न, मतलब ब्यौरा देना है, इंफॉर्मेशन देना है। कब देना है, एवरी ईयर बिफोर 30th जून। हर साल 30 जून के पहले आपको यहाँ पर रिटर्न में फाइल करके देना पड़ेगा कि कितना डिपॉजिट आपकी कंपनी ने इशू किया, क्यों इशू किया, ठीक है ना, ये आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। द रिटर्न्स हैज डिटेल ऑफ डिपॉजिट विद द कंपनी एज ऑन 31st मार्च। बराबर है। तो ये जो 15 पॉइंट था ऑलमोस्ट सेम था जो हमने ऊपर देखा था, तो ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आप बाय करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सिर्फ डिफरेंसेस एक बार चेक कर लो एंड यू विल गो थ्रू इट, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विथ समरी, है ना, समरी में एक बार इसको क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं।
चलो यहां तक किसी को कोई शंका, आशंका, निशंका, दुशंका, कोई भी डाउट है क्या? क्लियर? क्योंकि लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था, है ना, सेम था, सिर्फ चेंजेस क्या हो गया, आप कंपेयर करें तो जहां पर एडवर्टीजमेंट लिखा था वहां पर क्या लिख दिया, सर्कुलर लिख दिया, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा एक चीज था, हमने एडवर्टीजमेंट देखा था वो न्यूज़पेपर में डाल रहे थे, है कि नहीं, कहाँ डाल रहे थे, न्यूज़पेपर में। तो आपने देखा था पॉइंट नंबर 9, एडवर्टीजमेंट टू द पब्लिक, यहाँ पर इंग्लिश न्यूज़पेपर और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में जा रहा था, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम देखें पॉइंट नंबर 9, इशू ऑफ सर्कुलर टू मेंबर, तो यहाँ पर वो न्यूज़पेपर में अगर आपको पब्लिश करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ क्लियर नहीं बोला गया कि आपको इंग्लिश में करना है या वर्नाकुलर में करना है। गॉट इट? ओके, तो चलो फटाफट अभी समरी देख लेते हैं, ठीक है। जस्ट चेक आउट द समरी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया देखो, रेजिंग फंड थ्रू डिपॉजिट इज अ चीप सोर्स। अच्छा, चीप सोर्स क्यों बोला गया है? क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर के जैसा, इश्यू ऑफ डिवेंचर के जैसा इसमें ह्यूज अमाउंट इश्यू के समय लगता नहीं है ना, तो सस्ता हो जाता है। फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म लोन, कौन सा लोन, शॉर्ट टर्म लोन फॉर अ कंपनी ऑल्सो देर इज नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। व्हाट डज इट मीन? मतलब अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करें तो कुछ नए शेयर होल्डर आपके क्रिएट नहीं होते, है ना। जैसे हम देखें कि हम शेयर इशू करते हैं तो नए शेयर होल्डर आ जाते हैं, तो कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है। पहले 100 शेयर होल्डर थे सपोज, और 50 आ गए, तो हमारा कंट्रोल क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। अब 150 शेयर होल्डर हो गए, तो उतने लोगों की बात माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर कोई कंट्रोल डाइल्यूट होता नहीं है, राइट। Private company, public company other than eligible company and eligible company can collect deposit from its member। तो कोई भी कंपनी होगी अपने मेंबर से तो आप डिपॉजिट कलेक्ट कर सकते हो, है ना। कोई भी कंपनी हो तो आप मेंबर से कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन एलिजिबल पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी है वो किससे कलेक्ट कर सकते हैं, दे कैन कलेक्ट इट फ्रॉम पब्लिक। ओपन मार्केट में जाकर के पब्लिक से वो डिपॉजिट कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फर्क है। क्या बताया, कोई भी कंपनी हो, एनी कंपनी, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, अदर देन एलिजिबल हो, एलिजिबल हो, दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट, ठीक है ना। किससे, लेकिन मेंबर से। और जब बात करते हैं हम लोग एलिजिबल पब्लिक कंपनी की और गवर्नमेंट कंपनी की, तो वो किससे ले सकते हैं, पब्लिक से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है मेंबर्स और यहाँ पर पब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनीज कलेक्टिंग डिपॉजिट मस्ट कंप्लाई विथ, क्या होना चाहिए, अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आपको सेक्शन 73 टू 76 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कंपनीज रूल 2014 फॉलो करना पड़ेगा, और डायरेक्टिव्स इशूड बाय आरबीआई रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ये जो डायरेक्शंस दिए गए हैं आरबीआई के थ्रू वो भी आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। ऑल कंपनीज हैव टू कंप्लाई विद द फॉलोइंग the terms and condition for acceptance of the renewal of deposit, ठीक है। तो देखो एक चार्ट यहाँ पर बहुत अच्छा आपको बना करके दे दिया आपके रिवीजन के लिए, तो आपको समरी ये ध्यान रखना है। प्राइवेट कंपनी सिर्फ किससे ले सकती है पैसा, मेंबर से और डायरेक्टर से। कितना ले सकती है, जितना चाहिए 100% आप ले सकते हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी, कौन सी पब्लिक कंपनी, अदर देन एलिजिबल कंपनी, मतलब जो एलिजिबल नहीं है, तो वो मेंबर से
कलेक्ट कर सकती है किससे? सिर्फ मेंबर से, ओनली फ्रॉम दी मेंबर्स। और कितना कलेक्ट कर सकते हैं? 25%। किसका 25%? 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व उसका। ठीक है। अगर आप एक एलिजिबल कंपनी है तो मेंबर से और पब्लिक से दोनों से आप क्या ले सकते हैं? डिपॉजिट ले सकते हैं। मेंबर से कितना? 10%, पब्लिक से कितना? 25%, तो टोटल कितना हो गया? 35%। और गवर्नमेंट कंपनी है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सीधा 35% यू कैन टेक इट फ्रॉम पब्लिक, है ना, जनरल पब्लिक। पीरियड, पीरियड बहुत ही सिंपल था। मिनिमम पीरियड 6 मंथ, मैक्सिमम पीरियड 36 मंथ। यस, किसी को इमरजेंसी है तो उसको प्री मैच्योर हम लोग मिनिमम 3 मंथ्स का पीरियड भी रख सकते हैं ना। कोई कंपनी चाहती है भाई हमको बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए तो मिनिमम कितना रखना पड़ेगा? 3 मंथ्स का पीरियड रखना पड़ेगा। कंपनी कैन ऑल्सो रिन्यू डिपॉजिट विद सेम टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इश्यू। मतलब क्या है? अगर सपोज कंपनी को रिन्यू करवाना इन द सेंस सेम डिपॉजिट का पीरियड एक्सटेंड करना है। एग्जांपल, सपोज नीरज है और नीरज को मेरी कंपनी का नाम क्या है? आबा बाबा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। और नीरज हमारा क्या है? मेंबर है। तो मुझे अगर उससे डिपॉजिट लेना है तो मैक्सिमम पीरियड कितना है? 36 मंथ। नीरज बोलता है मेरे को 5 इयर्स के लिए डिपॉजिट चाहिए। हाउ मेनी? 5 इयर्स। लेकिन रूल क्या है? यू कैन नॉट गो मोर देन 3 इयर्स। 3 साल से ज्यादा के लिए आप जा सकते नहीं है। तो मैं बोलूंगा नीरज को, नीरज एक काम करो, पहले 36 मंथ का कर दो, मतलब 3 इयर्स का कर दो, और जब 3 इयर्स का पीरियड फिनिश होगा ना तो 2 साल के लिए और रिन्यू कर देंगे, तो टोटल हो गया 5 इयर्स, है कि नहीं। तो कंपनी क्या कर सकती है? डिपॉजिट को रिन्यू करवा सकती है, बट उसके अंदर अप्रूवल किसका लगेगा? जो मेंबर है या डिपॉजिटर है उसका अप्रूवल लगेगा। ठीक है। कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट रीपेबल ऑन डिमांड। ये हमने देखा था, कोई भी डिपॉजिट ऐसा एक्सेप्ट ना करें जिसे ऑन डिमांड पे करना पड़ता है। कैसा? ऑन डिमांड, क्योंकि उसका फिक्स्ड पीरियड होता है। तो ये लॉक इन पीरियड के जैसा हो गया, तब तक आप इस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते नहीं है। तो ऐसा कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करना है जो रीपेबल ऑन डिमांड हो। डिपॉजिट कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। यस, डिपॉजिट सिक्योर्ड हो सकता है, अनसिक्योर्ड हो सकता है। फॉर सिक्योर डिपॉजिट अ चार्ज ऑन द कंपनीज टेंजिबल असेट इज क्रिएटेड। अगर आपका डिपॉजिट क्या है? सिक्योर्ड है, तो क्या क्रिएट करना पड़ेगा? चार्ज और असेट क्रिएट करना पड़ेगा। वो क्रिएट करने के बाद ही तो क्या होगा? वो सिक्योर्ड होगा, राइट। एप्लीकेशन form has to be issued by company and must have a declaration by investor। तो एप्लीकेशन फॉर्म कौन देगा? कंपनी देगी। और यहाँ पर जो अप्लीकेंट है, अप्लीकेंट मतलब डिपॉजिटर, इन्वेस्टर, वो एक डिक्लेरेशन देगा कि ये जो पैसे मैं लाया हूं डिपॉजिट करने के लिए, दिस इज माय ओन मनी, आई हैवंट बोरोड इट फ्रॉम समवन एल्स। मैंने किसी और से ये बोरो किया हुआ नहीं है, मेरे पैसे हैं, राइट। ऐसा उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। डिपॉजिट कैन बी इन जॉइंट नेम बट नॉट मोर देन 3, है ना। जॉइंट नेम पे आपको कोई डिपॉजिट करना कर सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नाम आप जॉइंट नेम पे रख सकते नहीं है। क्या नॉमिनेशन किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। किसी भी टाइम पे आप क्या कर सकते हैं? नॉमिनेशन करा सकते हैं। सर्क्यूलर, सर्क्यूलर क्या होता है? इश्यू टू इनवाइट मेंबर्स। जब आप मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो इंस्टेड ऑफ एडवर्टीजमेंट आपको क्या देना पड़ेगा? सर्क्यूलर देना पड़ेगा, राइट है। अच्छा, इसके अंदर कंटेंट क्या क्या होते हैं? मस्ट हैव ऑल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन बताए गए थे एडवर्टीजमेंट के वैसे ही सर्कुलर में भी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कहाँ पे फाइल करना पड़ेगा? आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा। कब हम पब्लिक के सामने, सॉरी मेंबर के सामने इश्यू कर सकते हैं? आफ्टर 30 डेज ऑफ फाइलिंग विथ आरओसी, 30 डेज के बाद। वैलिडिटी कब तक रहेगी? अप टू 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ इश्यू और डेट ऑफ एजीएम विच एवर इज अर्लियर। तो 6 महीने के अंदर। लेकिन कब से 6 महीना काउंट होगा? जब से फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है ना। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल लिया था, अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च को हो रहा है तो हमें 30 सितंबर के पहले क्या कर देना चाहिए?
ये सर्क्यूलर इशू कर देना चाहिए, है ना। डिपॉजिट ट्रस्टी, हु इज अ डिपॉजिट ट्रस्टी? जो एक मीडिएटर का काम करता है कंपनी और डिपॉजिटर्स के बीच में, वो ग्रीवेंसेस सुनता है और उसको सॉर्ट आउट कराता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रख करके, ठीक है। वन और मोर डिपॉजिट ट्रस्टी टू बी अपॉइंटेड बाय कंपनी इफ इट इज इशूइंग सिक्योर डिपॉजिट्स। अगर आप सिक्योर डिपॉजिट इशू कर रहे हो तो एक या एक से ज्यादा डिपॉजिट ट्रस्टी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। ट्रस्ट डीड हैज टू बी साइंड एटलीस्ट 7 days बिफोर इशूइंग सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। जो ट्रस्ट डीड है वो 7 दिन पहले क्या हो जाना चाहिए? साइन हो जाना चाहिए। चार्ज ऑन असेट टू बी क्रिएटेड इफ सिक्योर डिपॉजिट इज इशूड बाय कंपनी विद इन 30 days। तो जब आपका डिपॉजिट सिक्योर्ड है, कैसा है? सिक्योर्ड है, तो आपको चार्ज और असेट क्रिएट करना पड़ेगा 30 days के अंदर, जब से आपने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? अगर आप पब्लिक कंपनी, सॉरी, अगर आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस टू बी टेकन एटलीस्ट 30 days बिफोर द इश्यू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। आपको डिपॉजिट का इंश्योरेंस भी निकालना पड़ेगा। कितना दिन पहले? 30 days बिफोर, ठीक है। फॉर डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट अप टू 20,000 फुल इंश्योरेंस। अगर आपका डिपॉजिट का जो वैल्यू उसमें इंटरेस्ट भी मिला लें तो उसका जो टोटल आता है उसका पूरा इंश्योरेंस क्या करना है? आपको निकालना है। फॉर अमाउंट अबाउट 20,000, 20,000 से अगर ज्यादा का अमाउंट है एज पर डिपॉजिटर की बात करें तो आपको अलग से क्या करना पड़ेगा? उसका इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा, है ना। फॉर अमाउंट अबाउट 20,000 पर डिपॉजिटर ₹20,000 आपको क्या लेना पड़ेगा? इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा। Obtain credit rating from a credit rating agency for its deposit and mention the rating in circular or advertisement। तो आपको क्रिसिल या केयर जैसे ऑर्गेनाइजेशन से क्या लेना पड़ेगा? क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी और उसे सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट में क्या करना पड़ेगा? प्रिंट करना पड़ेगा। ओपन डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, आपको एक रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा, शॉर्ट में जिसे DRRA ऐसा बोल सकते हैं। In a scheduled bank, every year on or before 30th April, company has to deposit minimum 15% of the amount of deposit maturing during the year। इस साल जितने भी डिपॉजिट मेच्योर होने वाले हैं उसका 15% आपको ट्रांसफर करना है। कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब रिजर्व में ट्रांसफर करना है। दिस कौन से रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे? डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, ठीक है। दिस अकाउंट इज यूज्ड टू रिपे द डिपॉजिट, और इस अकाउंट का इस्तेमाल डिपॉजिट का पे करने में किया जाएगा। इशू डिपॉजिट रिसीट विद इन 21 days, ये हमने देखा कि 21 दिन के अंदर आपको क्या करना है? डिपॉजिट रिसीट इशू कर देना है। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट डिटेल टू बी एंटर्ड विद इन 7 days, है ना। तो जो डिपॉजिटर्स रजिस्टर है उसके अंदर भी एंट्री कितने दिन में हो जानी चाहिए? 7 days के अंदर हो जानी चाहिए। क्या एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे? नेम ऑफ द डिपॉजिटर, वैल्यू ऑफ डिपॉजिट गिवन, पूरा टेन्योर क्या है ना, कब वो रिडीम होने वाला है, उसके अलावा उस पर इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, ये सारी चीजें हम रजिस्टर करेंगे। फाइल रिटर्न्स ऑफ डिपॉजिट, तो 30 जून के पहले हर साल हम ROC के पास क्या करेंगे? पूरा ब्यौरा देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे कि कितना डिपॉजिट पेंडिंग है, कितना रिपेमेंट करना है, इंटरेस्ट प्रॉपर पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन प्रीमेच्योर रिपेमेंट, अगर किसी का प्रीमेच्योर रिपेमेंट करना पड़ा, मतलब टेन्योर से पहले किसी को पैसा देना पड़ा, तो उसको जो भी हमने वादा किया था उससे 1% कम करके आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो। आपकी इच्छा है इंटरेस्ट को कट करना है तो 1% आप डिडक्ट कर सकते हो। एंड डिपॉजिट मेच्योर्ड एंड क्लेम बट रिमेन अनपेड, पेनल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 18% पर एनम। तो अगर कोई डिपॉजिट मेच्योर हो गया है लेकिन आपने पे नहीं किया अभी तक, तो जितना भी एक्सटेंडेड पीरियड है, एक्स्ट्रा पीरियड जो भी आप ले रहे हो, उसका आपको 18% के हिसाब से पे करना पड़ेगा। हाउ मच? 18%। कंपनी कैन नॉट अल्टर एनी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इश्यू ऑफ डिपॉजिट। ये तो सीधी सीधी बात है, एक बार जो आपने कमिटमेंट कर दी वो कर दी, उसके बाद आप खुद की भी नहीं सुन पाएंगे।
है कि नहीं? तो कंपनी ने एक बार अपना एडवर्टीजमेंट में, सर्कुलर में जो टर्म्स एंड कंडीशन डाल दिया और इन्वेस्टर ने एक्सेप्ट कर लिया, डिपॉजिट कर लिया, आपने वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया, इसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस कर सकते नहीं है, ठीक है ना? ट्रस्ट डीड एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द इश्यू ऑफ सर्कुलर, तो आप ट्रस्ट डीड में भी चेंज नहीं कर सकते और जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें भी चेंज नहीं कर सकते। Disclose the financial statement as notes, amount received from director or relatives of director। आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये जो पैसा मिला है डायरेक्टर से और डायरेक्टर के रिलेटिव से वो कितना अमाउंट मिला है, तो नोट में लिख करके देना पड़ेगा। समझ में है ना? तो जो डिपॉजिट के रूप में हमें पैसा मिला है तो उसमें ब्रैकेट में नोट लिखना पड़ता है कि सपोज ये जो 2 करोड़ रुपए हैं इसमें से 50 लाख रुपीस डायरेक्टर से और उनके रिलेटिव से लिया गया है, ऐसा एक नोट लिख करके देना पड़ेगा। ऑफिसर इन डिफॉल्ट पनिशेबल फॉर फ्रॉड, अगर किसी ऑफिसर ने फ्रॉड किया है ना, या डिफॉल्ट किया, ऊपर के कुछ प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया, तो उसे फ्रॉड के तौर पे देखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली उसको पनिश किया जाएगा। कंपनी हैज टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक और फ्रॉम इट्स मेंबर, तो जैसा प्रोसीजर बताया है ना, दोनों अलग अलग प्रोसीजर, अगर मेंबर से लेना है तो क्या प्रोसीजर है और जनरल पब्लिक से लेना है तो क्या प्रोसीजर है, तो वो प्रोसीजर को आपको अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो। गॉट इट? तो ये समरी यहाँ पर क्या होती है, एंड होती है फुल चैप्टर की। मूविंग टूवर्ड्स एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आपके सामने, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट। फर्स्ट, डिपॉजिट इज अ टाइप ऑफ डैश। यस, आंसर बी इज करेक्ट, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है ना? तो शॉर्ट टर्म लोन को मार्क कर देंगे, ये करेक्ट आंसर है। Eligible public company and government company can collect deposit from dash। तो यहाँ पर हमारे पास दो ही ऑप्शन होता है, either you receive your deposit from your members or from public। तो यहाँ पर एलिजिबल पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा, बी, पब्लिक। ओके, private company can accept deposit from its member or director up to not more than -% of its aggregate and paid up share capital and free reserve। तो प्राइवेट कंपनी एलिजिबल होती है 100% ऑफ द अमाउंट इट कैन कलेक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। A dash company can accept deposit from public not exceeding 35% of its paid up share capital and free reserve। तो करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है 10%, 25%, डायरेक्टली वो कितना ले सकता है, 35% फ्रॉम पब्लिक। Deposit can be accepted for a minimum of 6 months and maximum of dash month। Yes, 36 months is the correct answer, right? Company issues dash to invite its member to subscribe for its deposit scheme। Company issue dash to invite। तो यहाँ पर हम किसको बात कर रहे हैं, मेंबर की बात कर रहे हैं। So in this type of question जहां पर मेंबर के लिए पूछा गया है, आंसर क्या होगा, सर्क्यूलर, बी, राइट। Company can issue circular or advertisement for inviting deposit after dash days of filing with registrar। How many days? So 30 days is the correct answer। Company has to appoint dash to protect the interest of depositor। किससे अपॉइंट करना पड़ता है, yes, deposit trustee। Deposit trustee is the correct answer। Charge on asset is to be created when a company issue, क्या इश्यू करना है, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, अनसिक्योर्ड डिवेंचर,
सिक्योर डिपॉजिट, व्हाट विल बी द आंसर? तो यहाँ पर सिक्योर डिपॉजिट विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तभी सिक्योर डिपॉजिट पे क्या क्रिएट किया जाता है? चार्ज ओवर एसेट। डिपॉजिट receipt is issued within dash days of receipt of deposit। तो ये तो कितनी बार रिवाइज हो गया? आंसर क्या है? 21 days। For premature repayment of deposit, company can deduct dash % of interest। अभी अभी हमने डिस्कस किया, yes, 1% of interest company can deduct, right है, correct है। Return of deposit must be filed every year on or before dash। Return of deposit 30th June, 31st March, 30th April। 30th जून है ना, बिफोर 30th जून की बात हो रही थी। तो जब भी आपको रिटर्न फाइल करना है 30th जून के पहले करना है, या ऑन दैट डे एज वेल। अगर 30th जून को करोगे तो भी चलेगा, या बिफोर दैट। ओके, मैच द पेयर। प्राइवेट कंपनी, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, सिक्योर डिपॉजिट, टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। तो चलो पहला बताओ, प्राइवेट कंपनी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो यस, ए का फिफ्थ आंसर इज करेक्ट, ठीक है। बी, बी इज रिगार्डिंग ट्रस्ट डीड, तो क्या आंसर आएगा? यस, 7 days बिफोर, आंसर नंबर 2, राइट। नेक्स्ट, सिक्योर डिपॉजिट, सिक्योर डिपॉजिट सी, सी का क्या आंसर है? चार्ज ऑन टेंजिबल असेट, नंबर 4, ठीक है ना। और डी, टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, तो डिपॉजिट का जो मिनिमम टेन्योर है वो क्या है? 6 मंथ, लेकिन 6 मंथ आंसर कहीं दिख नहीं रहा है, और मैक्सिमम पीरियड है 36 मंथ। तो पॉइंट नंबर 8 है ना, पॉइंट नंबर 8 में हमें आंसर मिल गया, मैक्सिमम 36 मंथ। और ई, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, तो उसका क्या आएगा? फाइल ऑन और बिफोर 30th जून एवरी ईयर, पॉइंट नंबर 10, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। Write a word or a term. A company which can accept deposit from its member, director, or their relative, not exceeding 100% of the aggregate of paid up share capital and free reserve। तो आंसर में क्या लिखेंगे? प्राइवेट कंपनी। नंबर 2, कंपनी विच कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक अप टू 35% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। 35% पब्लिक से आता है तो एक ही चीज याद आती है, कौन सी? गवर्नमेंट कंपनी, है ना। तो यस, गवर्नमेंट कंपनी इज द करेक्ट आंसर। मिनिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, तो मिनिमम में कितना लिखेंगे? 6 मंथ, है ना, 6 मंथ, और मैक्सिमम में कितना लिखेंगे? 36 मंथ। Period within which a company has to create a charge on its tangible asset, 30 days will be the answer from the date of acceptance। Document issued by a company to invite its member to subscribe for its deposit। किसकी बात की यहाँ पर? मेंबर्स की बात की है ना। तो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेंगे? यस, सर्कुलर विल बी इश्यूड, क्योंकि मेंबर है यहाँ पर, ठीक है। एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड डिपॉजिट ट्रस्टी, तो बहुत ही इजी है, क्या बोलेंगे? डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। अकाउंट दैट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रीपेइंग डिपॉजिट, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, ठीक है। टाइम विद इन विच कंपनी हैज टू इश्यू डिपॉजिट रिसीट, डिपॉजिट रिसीट कितने पीरियड में इशू कर देना चाहिए? तो 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस और क्लियरिंग ऑफ चेक, चेक जब से क्लियर हो जाता है या हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया है, तब से 21 डेज के अंदर क्या हो जाना चाहिए? यहाँ पर डिपॉजिट रिसीट इशू हो जाना चाहिए। बुक विच कंटेन डिटेल ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड और रिनीव्ड,
तो रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। ठीक है, चलो ट्रू और फॉल्स बता दो फटाफट। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी फाइल्ड एवरी ईयर ऑन और बिफोर 31st मार्च। फॉल्स है ना, आंसर क्या आना चाहिए 30th जून। एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो यहाँ पर एलिजिबल पब्लिक कंपनी दोनों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, फ्रॉम देयर मेंबर एज वेल एज फ्रॉम द जनरल पब्लिक, है ना। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर सपोज मैं इसे चेंज कर दूं, इंस्टेड ऑफ फ्रॉम इट्स मेंबर है ना, मैं लिख दूं ओनली फ्रॉम इट्स मेंबर, ओनली, तो फिर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों से एक्सेप्ट कर सकती है, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। गवर्नमेंट कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, तो राइट है, आंसर क्या आएगा फॉल्स आएगा, बिकॉज इसका जो मैक्सिमम स्टेक है वो गवर्नमेंट के पास ही रहता है, तो गवर्नमेंट से तो हम पैसा कलेक्ट नहीं करेंगे, तो हम किससे करने वाले हैं, जनरल पब्लिक से, दैट इज 35% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। अ प्राइवेट कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, यस एब्सोल्युटली फॉल्स, है ना, सिर्फ अपने मेंबर, डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से वो ले सकती है। Deposits can be accepted for a maximum period of 36 months. Yes, true है ना, तो maximum period कितना है 36 month है। Eligible public company can collect deposit from public not exceeding 35% of its paid up share capital plus free reserves. So this statement is false. For secure deposits, company has to create a charge on its tangible asset. Yes, true. Deposit receipt is issued within 21 days of receipt of deposit. Yes, true, correct. Company appoints credit rating agency to protect the interest of depositor. तो ये आंसर क्या है, फॉल्स है, ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की जगह पे डिपॉजिट ट्रस्टी ये होना चाहिए था। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड डिपॉजिट ट्रस्टी, करेक्ट है क्या, यस इट इज ट्रू। ठीक है, तो डन फॉर द डे, हमने ऑब्जेक्टिव्स किए और मैक्सिमम आंसर्स हमारे करेक्ट आ रहे हैं, दैट मीन्स वी आर डूइंग गुड। तो इस पूरे चैप्टर का आप लोग प्रैक्टिस करें। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।